नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने भारत के भविष्य यानी हमारे छात्रों को दो खेमों में बांट दिया है। शिक्षा के मंदिर जहां ज्ञान की बात होनी चाहिए थी, वहां अब जाति की नई दीवारें खड़ी की जा रही हैं। जनवरी 2026 में यूजीसी के एक नोटिफिकेशन ने पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। यह विवाद है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026 का, वो नियम जिसकी बुनियाद राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने रखी थी। दलील दी गई कि कैंपस में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाएगा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या भेदभाव रोकने की आड़ में एक नए किस्म का भेदभाव शुरू हो गया है? क्या न्याय के नाम पर सवर्ण समाज को निशाने पर लिया जा रहा है? वहीं इस पूरे खेल के पीछे जिस खिलाड़ी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है वो है दिग्विजय सिंह। उनकी समिति ने सिफारिश की, अगर कोई छात्र जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायत भी करेगा तो उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए। अब तर्क यह है कि इससे पीड़ित छात्र डरेगा नहीं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, अगर जुर्माना नहीं होगा तो क्या किसी भी निर्दोष छात्र या प्रोफेसर को टारगेट करना आसान नहीं हो जाएगा? वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे में नई राजनीतिक बिसात बिछती हुई दिखाई दे रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और यहां तक कि योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, ये सब इन नियमों के पक्ष में खड़े हैं। ये वो नेता हैं जो यूपी में 85 बनाम 15 की राजनीति करते हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कैंपस को इस तरह सुलगाया जा रहा है? इसके साथ ही आज देश का सवर्ण छात्र पूछ रहा है कि क्या इक्विटी कमेटी में 50% से ज्यादा आरक्षण देकर आप निष्पक्षता की गारंटी दे सकते हैं? क्या बिना सजा के, डर के झूठी शिकायतों की बाढ़ नहीं आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह की कांग्रेस और उनके सहयोगी दल यूपी में छात्रों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर क्या मत दिए हैं, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सांसदों, विधायकों और पार्टियों के नेताओं से वार्ता कर इस संबंध में पार्टी का निर्णय बताएंगे। ये यूजीसी को लेकर के लोगों में भ्रम व्याप्त है। माननीय मोदी जी अभी तक कोई बिल सदन में नहीं पास किए, ये सरासर गलत है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो यूजीसी को कहा है समिति बना करके उसमें ओबीसी को भी जोड़ा कि इनके ऊपर कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। और उस निगरानी समिति में जो निगरानी समिति बनी है यूजीसी की इक्वलिटी कम्युनिटी, कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें 17 सवर्ण हैं, ब्राह्मण 8 हैं, क्षत्रिय 2 हैं, वैश्य 1 हैं, भूमिहार 1 है, कायस्थ 2 हैं, सामान्य वर्ग के और मिला के 3 हैं। यूजीसी के चेयरमैन पंडित विनीत जोशी जी हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय जी हैं। बताइए, ये लोग भ्रम में आपस में लड़ रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत में सरकार बनाएगी। देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से जो विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके कि कमेटी के हेड दिग्विजय सिंह खुद थे, दिग्विजय सिंह जिसको हेड कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है। और इसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने का जो काम किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ विपक्ष का षड्यंत्र है। और यूजीसी की अगर बात कर ली जाए और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए संवैधानिक अधिकारों की, तो जो संविधान कहता है, मैं समझता हूँ उस आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चलती रही है, चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। और जहाँ तक विषय एक तरीके से भेदभाव का, तो किसी प्रकार से जनरल कम्युनिटी के साथ, जनरल कास्ट के साथ, किसी प्रकार से जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और किसी प्रकार से अगर भेदभाव होता है तो इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी पहले से है। किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो एससी के विषय में हो, एसटी के विषय में हो, ओबीसी के विषय में हो। यह आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा, किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं होगा, गलत मुकदमे नहीं होंगे। लेकिन इसको लेकर जो पहले क्लॉज था कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत गलत पाई जाती है तो दंड होगी, सजा होगी, लेकिन उस क्लॉज को हटाया गया, जिसको लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। अब सवर्ण परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय आपका करा दो। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। जुबेर खान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले अनिल शर्मा जी, आप ही की तरफ आ रही हूँ क्योंकि आरोप ये लग रहा है
कि कमेटी में दिग्विजय साहब थे और ये पूरा जो मामला सामने आया है ये आप लोगों की नॉलेज में पहले से ही था, ये विपक्ष का किया हुआ षड्यंत्र है। क्योंकि कई सारे लोग तो चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सभी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर विरोध हो रहा है सर। अरुण जी जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी को अगर कमेटी का चेयरमैन अगर बना दिया, हाँ, तो ये तो नहीं है कि सारे फैसले दिग्विजय सिंह ले रहे हो। पूरी कमेटी भारतीय जनता पार्टी की इर्द गिर्द की है। ये वो पार्टी है जिसने पहले धर्म की राजनीति की, हम लोगों को आपस में धर्म और संप्रदाय के नाम पर लड़ाने का काम किया, और आज जाति वर्ग में बांटने का काम ये सरकार कर रही है। इस सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार से हो, आपस में मनमुटाव होता रहना चाहिए, आपस में लड़ना रहना चाहिए, जिसका लाभ ये भारतीय जनता पार्टी उठाती रहे। शिक्षा के स्तर को ये गिराना चाहते हैं, शिक्षा के मंदिरों को ये बंद करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले समय में, थोड़ा सा बैक फ्लैश में ले जाता हूं, कि इन्होंने जो किया था शिक्षा के स्कूलों को बंद करके और उसके बाद वहां मधुशालाएं खोली गई, ये सरकार राजस्व बटोरने पर, धन कमाने पर लगी है। वास्तव में ये शिक्षा की विरोधी है, ये नौकरशाही अफसरशाही की पक्षधर है, लेकिन कर्मचारियों की विरोधी है। ये सरकार चाहती है येन केन प्रकरण किसी तरह से सत्ता में बनी रहे, आपस में लड़वाती रहे, फिर झुंझुना परोसती रहे। 3 कृषि काले कानून लेकर आई, उसको मजबूर में होकर इन्हें वापस लेना पड़ा। जीएसटी के ऊपर देखिए बैकफुट पर आई है। इस प्रकार कई मामले हैं। ये सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार हो, लेकिन आपस में आप लड़ते रहिए, विपक्ष को लड़ाते रहिए। ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग एक तरफ कहते हैं हिंदुत्व की बात, और दूसरी तरफ शंकराचार्यों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार धर्म की हानि हो रही है। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो वो स्थिति आज पैदा हो रही है। पता है क्या अनिल सर, भारतीय जनता पार्टी इधर लड्डू इधर जलेबी, दोनों ही चीजें भी आपके हाथ में हैं। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कहते हुए आ रही है विवेक सर, एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये कहते हुए कि सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार जाति में बांट रही है, फलाना, लेकिन उधर ये भी तो आप देखिए कि आप ही के नेता ने ये सब कुछ किया है, उन्हीं की समिति में ये सब कुछ हुआ है। एक तरफ आप ओबीसी SC ST के हितैषी बन रहे हैं इस कमेटी में ये सारी चीजें करके, और दूसरी तरफ आप सवर्णों का भी पक्ष ले रहे हैं। आपकी बात को स्पष्ट कर देता हूं, दिग्विजय सिंह जी को अगर उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, तो सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला लेने वाले हैं, अकेले दिग्विजय सिंह उसमें क्या करेंगे? सरकार की मंशा है, सरकार अपनी मंशा के अनुरूप सारे काम कराना चाहती है। तो फिर आप तो दिग्विजय सिंह का कद छोटा बता रहे हैं, मतलब? नहीं, मैं कद छोटा नहीं बता रहा हूं। फिर समिति में रहने का मतलब ही क्या हुआ उनका, कि अगर उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही, आपके कहने के मुताबिक कुछ उनके कहे अनुसार कुछ हुआ ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं सर? सरकार इस बिल पर खुली बहस करा ले। अच्छा ये बताइए, जो इसमें नियम है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सवर्णों को कोई हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं मिला इस यूजीसी के नियमों में कि वो अपनी शिकायत कहीं कर सके, इसको लेकर आपकी क्या राय है, सही है या गलत है? देखिए, एक तरफ सबका साथ सबके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी तरफ आपस में बेमरसता पैदा कराना चाहती है। इस प्रकार के नियम लाना तो सही हुआ या गलत हुआ, ये स्टैंड लीजिए सर। पैदा करने वाला काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सही फैसला है या सही फैसला नहीं है, ये स्टैंड लीजिए। अगर सही फैसला होता तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके खुद के नेता विरोध नहीं कर रहे होते। मतलब नहीं है, यानी सवर्ण जो हैं उनके साथ सीधे तौर पर अत्याचार है, लेकिन विवेक जी आपकी मिनिस्टर निषाद साहब, उनका भी समर्थन है, विपक्षी दल से भी समर्थन कुछ नेताओं का हो रहा है जो उस कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन क्या सवर्ण जो विरोध कर रहे हैं, जो आप सबका साथ सबका विकास की बातें करते थे, आज सवर्णों के साथ अन्याय नहीं है? उनके बच्चे कहाँ जाए शिकायत करने, अगर उनके ऊपर मुकदमा हो जाए तो? और अगर कोई झूठी शिकायत कर रहा था तो अब तक उसको फिर भी दंड मिल रहा था, अब तो वो भी आपने वापस ले लिया। पारुल जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। कहिए सर। आपके बातचीत के क्रम में हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि सरकार ने विद्यालय बंद करके मधुशालाएं खोली। न एक भी विद्यालय बंद हुआ, न एक भी विद्यालय में हमारी सरकार ने मधुशाला खोली।
इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आपके नेशनल चैनल पे इनको नहीं देना चाहिए। अपनी बात को थोड़ा दुरुस्त कर लें विवेक भाई, मैंने कहा ठीक है, एक ठीक मिनट है, के आप लिए उनकी सुनो। उनकी बात हो जाए, फिर अनिल जी आप अपना पाँच अपना हजार पक्ष से रख ज्यादा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश दूसरी में बंद चीज किए गए इन्होंने और उन गांव देहातों के अंदर ओके। मदरसा स्कूल के अंदर मदरसा रुकिए रुकिए, आप बारी अपने बारी से अपनी बयान बात को रखिए। दुरुस्त कर लें। अपने बयान को खुद पलट के देख मेरी लीजिएगा। बात- आ रही हूँ, बारी बारी से अपनी बात रखिए अनिल जी। हमने सुना, बंद किए, उसी मदरसा प्रतिवाद खुली किया। गई, विद्यालय के अंदर खोलने ठीक की है, बात आपकी बातों को उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, अब आपको भी सुनना चाहिए। विवेक जी कंप्लीट कीजिए एक अपनी भी बात। विद्यालय बंद नहीं किया गया पारुल जी। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज, टॉपिक पर आइए। आपने कह दिया नहीं बंद किया गया, नहीं मधुशाला खोली गई। ओके, जिस कम टू द टॉपिक जिस नाउ। विषय पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये रोहित वेमुला और पायल के परिजनों ने एक मुकदमा दाखिल किया था 2019 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, यही उस समय थे सूर्यकांति, जिन्होंने डाटा मांगे थे और एक दिशा निर्देश बनाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है, जिसमें यूजीसी की जो संसदीय कमेटी, इसके अध्यक्ष राजा दिग्विजय सिंह है, उन्होंने, उनकी कमेटी ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, इसमें जो भेदभाव की परिभाषा में जो परिवर्तन हुआ, उसको लेके ही लोगों को आपत्ति है। उसको जब आप पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, तो आपको भी लगेगा कि ये क्या इन्होंने परिभाषा इसकी बना दी है। और बाकी तो जो अनुसूचित क्लास है उसको लेकर के आपत्ति है ही है। इसमें सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी थे, सपा के भी थे 3 सांसद, और उन दलों के भी थे। लेकिन जो उसमें परिवर्तन में जो मेन परिवर्तन किया है, वो राजा दिग्विजय सिंह ने किया, जो कांग्रेस से, मध्य प्रदेश से वो कह रहे राज्यसभा हैं सांसद। उनकी वजह से नहीं हुआ। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर, जो जी। झूठे मुकदमे कर रहे हैं उनको अब तक सजा दी जा रही थी, उनको अब तक इस चीज का दंड का सामना करना पड़ रहा था अगर वो गलत मुकदमा दायर कर रहे थे, जांच में अगर पाया जाता है तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जो आप बता रहे हैं इक्विटी समिति की रचना, उसमें भी सामान्य वर्ग को कोई हिस्सेदारी नहीं। तो ये सामान्य वर्गों को क्यों भूल गए आप? इन्हीं की वजह से आप सरकार में सबसे ज्यादा वोट तो आपको ही देते हैं ये। देखिए पारुल जी, हम सबके आशीर्वाद से सरकार में हैं। हम किसी वर्ग विशेष की से समर्थन से सरकार में नहीं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो इसमें भेदभाव की, जातिगत भेदभाव की परिभाषा है, वही आपत्तिजनक है। हमें सवर्णों का वोट नहीं मिला, हम सवर्णों के वोट से नहीं जीते। जो हम या तो आप उनके मंत्री की बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुन लो भाई। देखिए, बारी बारी से बोलेंगे तो मेरे दर्शकों को आपकी आवाज साफ सुनाई देगी, वरना पारुल किसी की भी जी। आवाज सुनाई नहीं दे पाएगी, इसलिए बारी बारी से बोलिए। विवेक जी, अब जो लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, उनके लिए आपके पास क्या जवाब है? पारुल जी, उनका गुस्सा जायज है। वो वापसी की बात कर रहे हैं कि यूजीसी के नियम सरकार बिल्कुल वापस लीजिए। सरकार संवेदनशील है, इस पे पुनर्विचार करेगी, इस पे सुधार होगा। जो परिभाषा दिग्गी राजा की कमेटी ने बनाई है, वो परिभाषा हमें स्वीकार नहीं है जातिगत भेदभाव की। एक ठीक चीज, है। हम अपने सांसदों का भी इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो इस कमेटी में थे, उनको इस चीज को देखना चाहिए था। दिग्गी राजा तो अपना खेल कर गए, हम लोग दिन भर ट्रायल जवाब तो देते नहीं हुआ देते है विवेक हैरान हैं। श्रीवास्तव जी? ये कास्टिज्म का, कास्ट पॉलिटिक्स का ट्रायल तो नहीं किया गया है एजुकेशन नहीं, बिल्कुल। इंस्टीट्यूशंस में? जो अब दिग्गी आप कह रहे राजा हैं ने कि उन किया, लोगों से भी बात की जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए सुना पारुल जी, जो दिग्गी राजा ने किया वही कांग्रेस की टेंडेंसी थी, वही कांग्रेस चाहती थी। हम जातिगत विभाजन के खिलाफ हैं। हम ना किसी शैक्षिक संस्था में चाहते हैं, ना कहीं चाहते हैं। ठीक है। करने का काम बीजेपी जातिगत विभाजन का विरोध करते हैं। आपके लोग हम भी उसमें जातिगत- मौजूद थे, सत्ता कभी पक्ष हम आप जातिगत- हैं, और आप पूरा का पूरा ठिकरा आप दिग्विजय सिंह पर फोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हम दिग्विजय सिंह के ऊपर नहीं जोर फोड़ रहे हैं, हाँ। हम अपने सांसदों के ऊपर भी फोड़ रहे हैं कि जो ठीक है, लोग ये थे अच्छी उनमें बात उनको है देखना कि चाहिए इसको था। लेकर आप कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ विवेक जी आपका ही वर्जन नहीं चाहिए ना। ये पॉजिटिव वर्जन जो हमारे जो सवर्ण दर्शक हैं, जो इस वक्त टीवी को देख रहे हैं और भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको इसका हल मिलेगा, उनका विरोध तो सड़कों पर है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन ऊपर से भी ये बात आनी चाहिए ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि पार्टी या सरकार का ये पक्ष है, तब तो चलेगी बात। दिग्विजय सिंह ने जो इसमें पार्टी खेल के किया है, विवेक जी वही आपका नाम कांग्रेस लिया ही नहीं चाहती अभी मैंने, थी। रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास भी, क्योंकि आपकी तरफ से मल्होत्रा जी ने जो बाइट दी ना उसमें तो उन्होंने कोई स्टैंड ही नहीं लिया है, तो फिर आ रही हूँ, थोड़ा सा रुकिए, कहिए विवेक जी। पारुल जी, जो इसमें दिग्विजय जी ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा में खेल किया, वही आपत्तिजनक है।
हम बार बार कह रहे हैं हमारे मैं कह रही हूँ सांसदों को सर देखना चाहिए था कि आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार पर का विषय विचार नहीं किया है। जाएगा, इसको बदला भी जाएगा, तो ये बचना ऑफिशियल चाहती है। स्टेटमेंट कब आएगा? विवेक श्रीवास्तव जी की बात से नहीं होगा ना भरोसा, इसके लिए बिल्कुल, ऑफिशियल सरकार स्टेटमेंट चाहिए ना संवेदनशील सरकार का। ये बिल्कुल आएगा। सरकार संवेदनशीलता सारे विषयों को देख ठीक है। रही है, इसमें सरकार कहिए, का ओके स्टैंड क्लियर जुबेर खान होकर जी आ जाएगा। आप कहिए। मल्होत्रा जी की जब बाइट लेने हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस पर विचार करेंगे, हम सब सांसद विधायक मिलकर सोचेंगे, फिर इस पर बताया जाएगा क्या कहना है। इसलिए अब आप स्टेटमेंट दीजिए, क्या आपकी पार्टी का कहना है? अब तक सोच लिया होगा शायद। पारुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या आप जनरल से आती हैं या बैकवर्ड में आती है? जरा हमें क्यों, बताइए। मुझसे क्या लेना देना है आपको? मैं इस वक्त अपने दर्शकों का नहीं, उस आप लोगों का पक्ष अक्सर- रख रही हूँ जो आप इस अक्सर- बात से परेशान भी और जो पहली- इस बात को चाहते नहीं, भी हैं। नहीं। आप अपनी बात रखिए। आज पहली बार मैं देख रहा हूं आप भाजपा का पक्ष लेने से डर रही हैं, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता ना हो जिससे पत्रकार महोदय लोग अगर बात कर रहे हैं यूजीसी पे, अरे ये चश्मा बदल तो लीजिए बात प्रभु, कर- चश्मा बदल लीजिए जुबेर साहब, शायद आपको साफ दिखने लगेगा। सुनिए, मैं वही सुनिए। पारुल हूँ जो रोज भारतीय इस डिबेट जनता में बैठती पार्टी हूँ। के वही कद्दावर सवाल होते नेता, हैं पारुल जब जी। जहाँ जो सवाल होना सुनिए। चाहिए वही होता है। तो अपना चश्मा साफ कीजिए, बिल्कुल, पहन भाई, लीजिए विषय दोबारा। पे अब बात कहिए, करो। मुझे छोड़िए, अपनी बात कहिए। जो आप लोग स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि इधर आपके लिए अच्छा, खाई ठीक है, है। उधर कुआं है। इधर जाते तो एसटी नहीं, ओबीसी कहीं कुआं नाराज नहीं है। और उधर समाज जाते तो सवर्ण नाराज। कहिए, स्टैंड ले पाए पारुल जी, हैं? नहीं नहीं नहीं, कहीं कुआं खाई नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी बुनियाद पड़ी हिंदू मुसलमान करके, वर्ग करके, विशेष करके, और ऐसे ऐसे कानून बनाई जाती है और ये फिर लोग बैक आ जाते हैं। हमारे कांग्रेस के क्यों प्रवक्ता ने उस बताया, समिति में आपके किसान लोग नहीं थे? आंदोलन हो। उस समिति में आपके लोग नहीं थे? देखिए, एक तो भारतीय जब जनता पार्टी यूजीसी के के कोई नियमों नेता, को लेकर समिति में ड्राफ्ट नहीं, तैयार हमारी किया जा रहा बात था, तब सुनिए आपके लोग नहीं थे? कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, नेताओं की हैसियत नहीं है कि इसका खुल के समर्थन कर दे या तो खुल के विरोध कर दे। और मैं सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूँ, हैसियत तो भारतीय किसी जनता राजनीतिक पार्टी दल की में नहीं है। वही एक तो मैंने स्वर्ण कहा ना, के इधर रूप में- कुआं उधर खाई है। नहीं, सुनिए पहले हमारी बात। एक नहीं, जनरल वोटों में मैं देख रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी के कई प्रदेशों में काम करता हूं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी का पूरे देश में जनरल कैटेगरी के नेताओं में सबसे अधिक डिमांड है, ये जनरल योगी आदित्यनाथ जी को डेमोलाइज करने के लिए उनको ये ऐसा कानून लाके उनको फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं डबल इंजन की गाड़ी आपस में लड़ रही है। ओके। इसी का यह नतीजा है कि योगी अब जी आंसर तीसरी बार कीजिए देश के कि उस समिति आप में बात- आपके लोग भी थे, फिर वहां पर ये जातिवाद और ये जितनी सारी बातें आप कह रहे हैं, उस चीज को तब दिमाग में नहीं रखा आपके सांसदों ने? देखिए, जिस तरह देश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पीडीए के जो महानायक है, पीडीए से पूरे देश में एक नया लोगों में उत्साह मिला है, लोगों को जुड़ने का मिला है, प्रदेश में एक नया लहर चली है। यूजीसी जिसको नियमों तोड़ने में के लिए परिवर्तन हो ऐसे- जुबेर ऐसे भाई, काम- सही हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग वहां पर थे तो जाहिर सी बात है सही बोलेंगे आप। नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग, सांसद, विधायक, मंत्री लोग बोले, हमारे नेताजी विचार कर रहे हैं। हमने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर जल्द फैसला लेंगे। और कहीं ना कहीं अच्छा, भारतीय ये जनता फैसला पार्टी लेने में अब इतना समय लग जातवाद रहा को है छोड़ कि जो के यूजीसी अब नियमों में कास्ट बदलाव वाइज- हुआ है सही है नहीं है? ये स्टैंड लेने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है? देखिए, नहीं, स्टैंड पार्टी का नियम है ना, पार्टी स्टैंड लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके एक नया वोट बैंक का काम कर रही है। पीडीए और में आप जो चुप्पी अखिलेश जी के साध कर पिछलों दोनों की तरफ बढ़- रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, आपको ओबीसी, ये योगी एससी, एसटी पर आदित्यनाथ भी जी को रोटियां फंसाया सेकनी जा है रहा है। और इधर आपको सवर्णों पर भी रोटियां सेकनी है, इसलिए न्यूट्रल है। हम अभी सबको सोचेंगे, लेके साथ विचार चलने करेंगे वाले साहब, हैं। कोई स्टैंड नहीं ले राष्ट्र- पाएंगे। समाजवादी पार्टी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है किसी धर्म, जात विशेष कि अरे लोगों को कमेटी में नुकसान तो थे होता ना है। आपके ये लोग काम भी सर, भारतीय- विपक्ष के लोग कमेटी में तो थे ना, तो वो क्या कान में हेडफोन लगाकर बैठे हुए थे देखिए, कि समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा नहीं है? नहीं, बिल्कुल पारुल जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरह अपने आप को आपसी लड़ाई का शुभ संकेत कह सकते हैं हम देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सवर्णों का यूपी से गुस्सा लेकर लड़ इस रही वक्त है। सातवें आसमान पर है जुबेर भाई, और इसे आपको समझना चाहिए। उस जी। कमेटी में विपक्ष के लोग भी थे। आज जो विरोध हो रहा है ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। आज जो सवर्ण विरोध कर रहा है उन लोगों का भी कर रहा है जो उस कमेटी में थे और चुपचाप इस चीज को होने दिया गया। तो सिर्फ इसी कोसी बात- होई की उंगली वहां मत उठाइए।
वो बाकी 4 उंगलियां आप लोगों की तरफ भी उठ रही हैं। ठीक है, अब 30 सेकंड्स में अपनी बात रखते जाइएगा, बहुत कम टाइम है मेरे पास। अनिल शर्मा जी। अनिल जी, वॉइस मिल रही है मेरी सर? जी अच्छा, मुझे पूछा जा रहा है। हाँ कहिए सर, 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी पारुल जी, देखिए मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ओके, ये एकता की बात करती है, एक तरफ बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये मूल भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। कमेटी में कौन अध्यक्ष था कौन नहीं था, लेकिन मेन कहानी है कि केवल सरकार की चली और सरकार ने अपनी चलाने का जो काम किया है लोगों को विवेक जी धर्म के नाम पर बांटा, शब्दों में अपनी बात कहिएगा, बांटने का काम कर रही है। बहुत कम शब्दों में कहिए विवेक जी। वो पूरा ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं, आप पूरा ठीकरा उन पर फोड़ रहे हैं, सवर्ण किसको? पारुल जी, ये यूजीसी की संसदीय समिति का फैसला है, सरकार का इससे सीधे सीधे अभी कोई वास्ता ही नहीं है। अब सरकार इसका सरकार से वास्ता क्यों नहीं है? सरकार की अधीन समिति बनती है, जो कोई भी समिति बनती है वो चंद पार्लियामेंट्री बोर्ड की, अगर सरकार की कमेटी बनती तो दिग्विजय जैसे चोर इसके अध्यक्ष न होते। अगर सरकार समिति बना तो दिग्विजय जैसे चोर और विवादी अध्यक्ष न होते। वो भी बड़े नेता अगर बड़े हैं छोटे हैं, दिग्विजय जैसे थोड़ा शब्दों को संभाल के इसके अध्यक्ष न होते। भारतीय जनता पार्टी विवादित तो आतंकवादियों सवर्णों के बारे में नहीं सोचा आपने, सवर्णों के बारे में ना उस समिति ने सोचा और ना उसको लागू होते होते आप लोगों ने सोचा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के कान में पहुंचेगी ये बात। ठीक है, बहुत कम शब्दों में जुबेर भाई अपनी बात कह लीजिए, फिर वाइंड अप करूंगी, मैं इजाजत लूंगी। जुबेर भाई बहुत कम शब्दों में, ऑडियो उठाइए फोनों का। दिग्विजय जैसे विवादित लोग इसके अध्यक्ष न होते, ये सरकार का फैसला होता। ये कमेटी सरकार नहीं बनाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त राजनीतिक दल खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनका तराजू किस तरफ जाए। इस तरफ जाते हैं तो अगर विरोध कर देते हैं यूजीसी का तो ओबीसी, एससी, एसटी नाराज, क्योंकि चाहे निषाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आजाद हो, ये सब तो इसका समर्थन ही कर रहे हैं और इसी पॉलिटिकल जो इनकी पॉलिटिक्स है वो उसी कास्टिज्म की है और वही उसका भी वोट इनको चाहिए। और इधर सवर्ण नाराज है तो उधर भी नहीं जा पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो क्लियर कह रही है अभी हम सोचेंगे, न जाने कितना सोचना पड़ रहा है इस विषय पर। लेकिन सच ये है कि जब ये कमेटी इस ड्राफ्ट को तैयार कर रही थी सभी लोग थे, तब कौन सा हेडफोन या कौन सी रुई लगी हुई थी इनके कानों में जो समझ नहीं आया कि सवर्णों के अधिकार का हनन यहाँ पर हो रहा है, उनके साथ अहित हो रहा है। और ये अहित ना हो, हम समानता की बात करें, सबके साथ की अगर बात कर रहे हैं तो सबका ही सोचना उसमें हो, इस विषय पर आज ये चर्चा हो रही है। सवर्णों का जो अगर उनकी तरफ कोई केस कर देता है तो उनके पास अधिकार नहीं है कि वो कहीं जाकर कंप्लेन कर सकें। और उसके अलावा अगर इस चीज को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है तो सरकार को उस पर जल्द सोचना चाहिए, वरना हो सकता है बात बिगड़ जाए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।